स्वप्न लोक जानवरों के सपनों में छुपा इंसानों का भविष्य। चांदनी रात में पूरा जंगल सोया हुआ था। हवाओं में ठंडक और पत्तों की सरसराहट थी। लेकिन उस रात एक ऐसा जादू हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। एक रहस्यमयी नीली हवा चमकती हुई धुंध के साथ जंगल में उतरी। न जोर से न डराकर, बस हल्के से हर जानवर के माथे को छूती चली गई। और उसी पल हर जानवर ने सपना देखना शुरू किया। पर ये कोई आम सपने नहीं थे। ये थे इंसानों के भविष्य की झलकियां। राजू हाथी ने देखा कि स्कूल अब इमारतें नहीं, वर्चुअल रूम बन चुके हैं। बच्चे एक स्क्रीन के सामने बैठे हैं। उनकी आंखें थकी हुई हैं और बाहर खेलने का नाम ही नहीं। पेड़ों की जगह डिजिटल बोर्ड्स, पानी की जगह बोतल बंद हवा, और हर बच्चा बस एक मशीन से जुड़ा हुआ। राजू कांप उठा। कहीं ऐसा सच तो नहीं हो रहा। चीकू ने देखा, इंसान अब छात पर घर बना चुके हैं। वो खुश तो है, पर उनकी आंखों में धरती के लिए पछतावा है। धरती की तस्वीरें फ्रेम में टंगी हैं। नदियां, फूल, जानवर, सब अब यादें हैं। चीकू डर गई। अगर इंसान ये सब छोड़कर गए हैं तो हमने क्या खोया? झब्बू ने देखा, इंसान अब जंगल में लौटे हैं, मगर कुल्हाड़ी लेकर नहीं, हाथ जोड़कर। हमें माफ कर दो, वो कह रहे थे। हमें बताओ कि मिट्टी को कैसे जिंदा रखते हैं। झब्बू की आंखों में आंसू थे। शायद अब इंसान सच में बदलना चाहते हैं। सभी जानवर एक प्राचीन बरगद के नीचे इकट्ठा हुए। हुक्कू उल्लू ने सबकी बात सुनी और कहा, ये सपने हमें चेतावनी देने नहीं, कार्य करने भेजे गए हैं। अब वक्त है इंसानों तक ये संदेश पहुंचाने का, और तय हुई एक महान योजना, सपनों को सच्चाई तक पहुंचाने की। गोलू मोलू गिलहरियां बच्चों की किताबों में कहानियां भर देती हैं। टिंकू मैना हर सुबह अपनी मीठी आवाज में जंगल की चेतावनी सुनाती है। भालू भूरा गांवों में जाकर लोगों को कहानियां सुनाता है। स्वप्न लोक की कुछ इंसानों ने सुना, कुछ ने हंसी उड़ाई। टीवी चैनलों पर जानवरों के सपनों की खबरें चलीं, लेकिन अधिकतर लोग बोले, जानवर और भविष्य के सपने, क्या ये कोई मजाक है? राजू उदास हो गया। चीकू गुस्से में थी, लेकिन छोटू खरगोश अब भी मुस्कुरा रहा था। छोटू ने सपना देखा कि एक बच्चा अपने पापा से कहता है, पापा, पेड़ काटना गलत है ना? पापा झेंपते हुए बोले, हाँ बेटा, अब हम सीखेंगे कि कैसे धरती से दोस्ती की जाए। छोटू ने देखा, बच्चे धरती से फिर से जुड़ रहे हैं। कुछ स्कूल ग्रीन क्लासरूम बना रहे हैं। बच्चों ने सपनों को गंभीरता से लिया। उन्होंने अपने स्कूल में अर्थ डे हर दिन मनाना शुरू किया। मम्मी पापा को पेड़ लगाने के लिए मनाया। छोटे छोटे हाथों ने एक नई क्रांति शुरू की। अब बदलाव दिखने लगा था। हुक्कू उल्लू ने फिर एक सभा बुलाई और कहा, अब हमारे पास दो संभावनाएं हैं, एक उजली, एक अंधेरी। इंसानों को तय करना है कि वे कौन सी राह चुनते हैं। राजू हाथी ने फिर आंखें बंद की और देखा, दो तस्वीरें, जलती हुई धरती, रोता हुआ बच्चा। हरी भरी धरती, नाचते हुए बच्चे और जानवर। धीरे धीरे नदियां फिर से बहने लगीं। कई शहरों में ग्रीन जोन बने। जंगलों को सुरक्षित किया गया। स्कूलों में चीकू लोमड़ी और छोटू खरगोश की कहानियां पढ़ाई जाने लगी। जानवर मुस्कुरा रहे थे। हवा में अब फिर वही नीली धुंध थी, मगर इस बार वो चेतावनी नहीं, शांति का संकेत थी। ये कहानी बस एक कल्पना नहीं, एक चेतावनी है। जानवरों ने सपना देखा। अब क्या इंसान उसे सच होने से रोक सकते हैं? आज एक पेड़ लगाइए, एक बच्चा जागरूक कीजिए। हाँ हाँ जा, क्योंकि ये सपना तुम्हारा भी है, और ये भविष्य भी।